हिंदुस्तान में तरह तरह के कई तरह के इलेक्शंस होते हैं और डेवलपमेंट के वर्क इफेक्ट होते हैं। क्या कमेटी ने इसी बात को ध्यान में रखकर के ये जो बातें कही? हाँ, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो जो अगर नोटिफिकेशन से के 1 महीना पहले 6 हफ्ता पहले लागू किया तो विकास जो है ठप होता है राज्यों में, सेंट्रल में भी। इसलिए हमने एक ही कहा है, जब नोटिफिकेशन लागू हो जाएगा उस दिन से कोड ऑफ कंडक्ट लागू होना चाहिए। नॉमिनेशन की प्रक्रिया किस तरह से जटिल है आपके? नॉमिनेशन के बारे में, जब नॉमिनेशन फाइल किए जाते हैं उसके बाद अगर किसी को आपत्ति है तो ऑब्जेक्शन लिया जाता है। जब चुनाव होते हैं तो इलेक्शन पिटीशन होता है, तो उसमें तो हमने देखा है कि 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल लगते हैं इलेक्शन पिटीशन डिसाइड करने में। तो उसमें हमने रिकमेंडेशन दिया है जो इलेक्शन पिटीशन होते हैं तो फास्ट ट्रैक में डालना चाहिए। सर, जो कल इलेक्शन कमीशन है ये बड़ा संवेदनशील मसला है। क्या हमें माने कि ये जो बातें जो कमेटी ने कही हैं ये एक तरह से व्यापक चुनाव सुधारों की दिशा में एक कदम है? बिल्कुल, हमने जो सजेशन किए हैं बहुत सारे इस लोकसभा चुनाव के आने के पहले भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे नोटिफिकेशन का मामला है, वो अगर सरकार चाहती है, पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति है, तो ये जो नोटिफिकेशन मामला है तो अगले चुनाव के पहले हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आशंका है कि क्या इन सारे कदमों से चुनाव आयोग की शक्तियाँ कम तो नहीं होंगी? चुनाव डिक्लेयर होने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस चुनाव के आयोग के सामने कोई एप्लीकेशन दे और किसी कंप्लेन कर दे। कंप्लेन का कोई मतलब नहीं होता है और 15 दिन में कोई कैंडिडेट, कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर पाती। इतनी पावरफुल है इलेक्शन कमीशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।